हेलो दोस्तों। अगर कोई अभी ऑनलाइन है तो मेरे साथ लाइव में जुड़ सकता है। मैंने सोचा आज वीकेंड पे आप लोगों से कुछ बात की जाए। लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन आता है लाइव में। तो जुड़ जाइए आप लोग लाइव में। देखते हैं कौन है लाइव में अभी। सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ लाइव में ताकि हम कुछ चर्चा कर सकें। अगर अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तभी बात करने का मज़ा है और फ़ायदा भी है। एक दूसरे से जुड़ के कुछ बात कर ली जाए। देखते हैं कौन कौन जुड़ता है। अच्छा, अगर आप में से किसी को यूजीसी एक्ट के बारे में जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि ये अभी सरकार ने एक नया यूजीसी बिल लाया है तो उसमें क्या चीज़ है। जैसे कि मुझे भी यूट्यूब वगैरह से सुनने को मिल रहा है कि ये जो जनरल कास्ट है या स्वर्ण वर्ग कह सकते हैं उनके अगेंस्ट है ये बिल। कहते हैं कि इनके बच्चे जो स्वर्ण जाति के हैं तो उनके भविष्य के लिए ये सही बिल नहीं है। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कुछ लोग पक्ष में भी होंगे क्योंकि जो ST SC OBC में होंगे वो उसके पक्ष में भी होंगे। मेरा तो यही मानना है कि सरकार को कोई भी चीज़ें अब जात पात के आधार पे रखने ही नहीं चाहिए। ये बहुत पहले के टाइम में जात पात, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC के कानून थे। अब तो जो है किसी प्रकार का रिजर्वेशन, कोई आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। पर पता नहीं मोदी सरकार भी अब ऐसे ऐसे बिल ले आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा देश का भविष्य का क्या होगा। वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं माइनॉरिटी की कि मेजॉरिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या है उनका उद्देश्य, कुछ नहीं समझ आता। कई बार सरकार को लगता है कि वो सही हैं। उनको लगता होगा कि उन्होंने शायद कोई बेनिफिट से बनाया है बिल। मुझे इतनी तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार हम तो फ़ायदे के लिए बनाते हैं कोई बिल या कोई कानून लोगों की, पर उसका मिसयूज़ होने का भी बहुत चांस होता है। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ ये यूजीसी एक्ट जब लागू हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो बच्चे पढ़ेंगे मतलब जनरल कास्ट के, उनके खिलाफ़ जो SC ST OBC के बच्चे हैं, अगर कोई माइनर सी भी कंप्लेंट कर देते हैं, अगर फर्जी कंप्लेंट भी कर देते हैं तो भी उनको सज़ा मिलेगी। और जो जनरल कास्ट के लोग हैं या स्वर्ण जाति के जो लोग हैं या उनके स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो कोई कंप्लेंट, वो उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। वो अगर उनको मारते पीटते हैं, कुछ बोलते भी हैं तो वो उसके अगेंस्ट कोई विरोध नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हो कितना मतलब गलत है जात पात के आधार पे बिल।
कोई किसी को जाति सूचक एक बार वर्ड बोले, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, अगर कोई झूठी कंप्लेन भी कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इतने सारे कानून हैं जिसमें छोटी जाति को, जो एसटी एससी ओबीसी है, उनको इतना बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतना ऊपर तो कानून में पहले ही बिठा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब अलग से इतने सारे कानून व्यवस्था मतलब बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको जात पात के आधार पे कोई चीज़ रखना ही नहीं चाहिए, ना आरक्षण रखना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो मतलब लो कास्ट के लोग हैं वो तो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो अब अपनी मर्जी से बिल बना रहे हैं, अपने मर्जी से बिल पास कर रहे हैं। इवन कि पार्लियामेंट में जनरल कास्ट के भी कितने ज़्यादा मिनिस्टर हैं, फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, इन चीज़ों को विरोध नहीं कर रहे। तो क्या फ़ायदा है भैया लोकसभा में ऐसे लोगों को चुन के भेजने का, जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। कौन इसको बचाएगा? हम क्यों चुनते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का तो मतलब यही है कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो पार्लियामेंट में जाए, वो हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे लिए आगे आए। भाई अभी भी तुम, अब 2025 भी ख़त्म हो गया, 26 में 21वीं सदी में 26 साल हो गए, उसके बाद भी जात पात पे जुड़े हुए हो। अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब किसी के लिए ऐसा भी नहीं है कि भाई पढ़ाई करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, शिक्षा का कोई वो नहीं है लिमिट, कोई यूट्यूब से पढ़ सकता है, कोई ऑनलाइन पढ़ सकता है, गूगल से पढ़ सकता है। अब तो कोई आरक्षण का मतलब रह ही नहीं गया। ऊपर से गवर्नमेंट एक से एक बिल ऐसे ला रही है जो जनरल कास्ट के सारे ही अगेंस्ट हो। भाई ऐसा कास्ट का सिस्टम ही क्यों रखना? तुम तो खुद ही, एक तरफ तो सरकार देखो कितनी दोगली है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, जिस की भी आए, मैं कोई मतलब पॉलिटिक्स से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कितनी दोगली सरकार है कि भाई एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि भाई कोई एसटी ओबीसी और एससी, हम किसी का नाम ना लें, ठीक है, ना ही किसी के बारे में बोलें, और तुम खुद ही भेदभाव करके कानून बना रहे हो उनके लिए। तो आप तो खुद ही भेदभाव कर रहे हो ना, ऊंच नीच का मैटर तो आप खुद ही ला रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लाने का क्या फ़ायदा है भाई? जिसका कानून कोई ना कोई मिसयूज करे, कोई किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, प्रत्यारोप, इससे तो स्टूडेंट्स के कैरियर भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया का वैसे ही जो कानून सिस्टम है कितना लचड़ है और ये बिल्कुल बेकार है। कानून का तो ये रूल होता है कि भाई किसी एक निर्दोष को भी सजा ना मिले, बट इंडिया का तो आपको पता है निर्दोष ही 20-25 साल जेल काट के निकलता है, तब उसको पता लगता है अच्छा मेरे खिलाफ तो आरोप जो है वो फर्जी था, अब तो मुझे रिहा किया जा रहा है। पता लगता है उसकी पूरी जिंदगी कारागार में ही निकल गई, जेल में ही बीत गई। अब मोदी सरकार से तो भाई ये उम्मीद नहीं है ना हमें। भाई हम लोगों ने उनको वोट दिया है मोदी जी को कि भाई तुम अब सत्ता में आए हो दूसरी बार तीसरी बार, है ना? तो अगर अब भी ऐसे उल्टे सीधे सबका साथ सबका विकास के बहाने उल्टे सीधे कानून लाओगे, पहले तुम्हारा एक किसान बिल था जिसका इतना पुरजोर विरोध हुआ पंजाब यूपी हरियाणा सबकी तरफ से, फिर तुम्हें वापस लेना पड़ गया है। तो भाई आपके पास इतने योग्य मंत्री हैं, सारे वो गाइडेंस देने वाले हैं, तो क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं? जो आप ऐसे ऐसे बिल ले आते हो जो एक के अगेंस्ट हो एक के फेवर में हो, ऐसी चीज़ें तो लानी नहीं चाहिए ना गवर्नमेंट को। क्या बोलते हो? अभी मेरे साथ विपिन शर्मा, मुकेश बहुगुणा, 2-4 लोग जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है भाई। देखते हैं मुकेश बहुगुणा को करते हैं। आ
हेलो। डिक्लाइन कर दिया है मुकेश भाई ने। बिजी हो? भाइयों, आपका क्या कहना है इस विषय पे? आप अपने विचार भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है इस कानून के बारे में, बट जो यूट्यूब और सोशल मीडिया से सुना है मैंने यूजीसी एक्ट के बारे में, तो मैंने अपने विचार साझा किए। मैंने कहा कि भाई लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, अवेयरनेस दी जाए। बट पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ये एक तरफ तो कहती है भाई जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, और जात पात के आधार पे वो कानून बनाती रहती है। एक तो पहले ही आरक्षण है, लोगों को जो पढ़े लिखे, जो जनरल कास्ट के अच्छे विद्यार्थी हैं उनको भी मौका नहीं मिलता। ठीक है। और वैसे ही मतलब पिछड़ते जा रहे हैं जनरल कास्ट के, फिर एक तरफ से वो एसटी ओबीसी के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और नए नए बिल लाते रहते हैं। तो समझ नहीं आता भाई मोदी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, मतलब अनफॉर्चुनेट ही है ये सबके लिए। और पिंटू गोस्वामी जी, क्या हाल है? मेरा भी बढ़िया है भाई। आपके क्या विचार हैं, अगर आप लोग कुछ साझा करना चाहो? जिसके भी विचार हो इस टॉपिक पे वो रख सकते हो भाई। हम तो खुले, हम कोई पॉलिटिशियन है नहीं, ना कोई हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना है। फिर भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कोई जात पात का, ये सब का रखना ही नहीं चाहिए भाई। कोई किसी भी जाति का हो, कोई माइनॉरिटी में हो, मेजोरिटी में हो, भाई ऐसे बिल लाने ही क्यों कि जिसके एक दूसरे को दुरुपयोग करने का मौका मिले। देश में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल राइट दिया गया है, सब रहे आराम से, है ना? तो ऐसे उल्टे सीधे कानून क्यों लाने? स्टूडेंट्स के भविष्य से क्यों खिलवाड़ करना? कोई किसी का मिसयूज कर सकता है, पहले ही बहुत सारे कानून बना रखे हैं। अभी तो संविधान को वैसे ही संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का तो संविधान बना आ रहा है। हम तो वैसे कहते हैं 21वीं शताब्दी में हमने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली, इतना प्रोग्रेस कर लिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लो, हमारे कानून देख लो, जिसके हिसाब से देश चल रहे हैं, वो तो इतने, क्या कहते हैं, इतने साल पुराने हैं। 70-75 साल पुराने हम वही झेल रहे हैं। भाई उनको सही बनाओ ना, फिर जब आज के अकॉर्डिंग बनाओ ना, सारी चीजें अपडेट करो। जो पुरानी चीजें उनको हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ, किसी चीज का भेदभाव ना रखो, किसी भी जात पात में कोई वो ना रखो, सबको इक्वल राइट्स दो। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा ही, जाति के नाम पे ये बिल, इसके नाम पे ये बिल फाड़ दो, ताकि लोग लड़ते रहे, आपस में मरते रहे, और ये पॉलिटिक्स की इनकी जो है ना आग ऐसे सुलगती रहे, और इनका घर ना बसता रहे। भाई देखो, पॉलिटिक्स में सबको ही राजा बनना है। जिसको कुर्सी मिल गई वो समझो राजा बन गया। आज की देश में मानो ना मानो, जैसे पहले राजाओं के जमाने में होता था, अब भी राजाओं के जमाने में मोदी आज का राजा है भाई, देश का। और जो बीजेपी की जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उसके सेनापति समझ लो, एरिया के इंचार्ज समझ लो। उस तरीके से मजे ले रहे हैं जिंदगी के। ठीक है। और हम जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में प्रजा थी, पिस रही थी, वो हम भी पिस रहे हैं। और जैसे हमारे जैसे कुछ भाई बंधु हैं जो नौकरी पेशे में हैं, उनका तो आपको पता ही है। नौकरी पेशे वाले तो कल भी धक्के खा रहे थे, आज भी धक्के खा रहे हैं। गलती से कोई अच्छी सैलरी पा लेता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स वाला भी रूल आप लोगों को पता है, ये अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है। वसीम भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मुकेश भाई, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पिंटू भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। आप लोगों के क्या विचार हैं, आप कमेंट में डाल सकते हो, है ना? ये नए नए एक्ट पे आपका क्या विचार है, आप लोग बता सकते हो, है ना? ये देश
ये कौन है? वसीम खान। मैं बढ़िया हूँ भाई वसीम भाई। आप लोग अपने विचार शेयर कर सकते हो इस, अगर आप मेरे साथ सहमत हो या असहमत हो। क्योंकि भाई मैं तो चाहता हूँ सबको इक्वल राइट मिले, है ना। सब कोई ऐसा जात जात के आधार पे कोई ऐसे कानून ही ना बने कि ये लोअर कास्ट का है, मिडिल क्लास का है, कि ये ऐसा है वो ऐसा है। ठीक है जी। सबके लिए इक्वल ही कानून हो। कोई किसी चीज का मिसयूज ना करे। सब आजादी से रहें। एक दूसरे का सम्मान करें। और जात पात के नाम पे कोई लड़े ना। यही है हमारा तो। आप लोग अपने विचार दे सकते हो, जिसको जो सही लगे। बताइए आप लोगों को क्या लगता है। हम्म। देखिए देश में क्या जो भी हो रहा है भाई गलत तो है ही है। ठीक है ना। सरकार को इन सब चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो कहती है, बट सबका साथ तो सबका विकास ही होना चाहिए ना भाई। एक का विकास कर रहे हो दूसरे का नुकसान, ऐसा तो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो जात के आधार पे तो कोई कानून बनने ही नहीं चाहिए। भाई तुम एक तरफ से कहते हो जातिवाद खत्म करेंगे और दूसरे तरफ से जात पात में भेदभाव रखते हो, उसी के आधार पे कानून बनाते हो। तो भाई तुम्हारे जैसा दोगला कौन होगा। तो गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी दोगली हुई ना। एक तरफ कह रही है जात पात खत्म करो, दूसरी तरफ कह रही है कि जाति के आधार पे कानून बनेंगे। ये वाला जाति वाला उसको नहीं कुछ कह सकता, उस जाति वाले जाति वाला वो उसके ऊपर कुछ आरोप भी लगा सकता है, प्रत्यारोप भी कर सकता है। उसको पूरे राइट्स हैं। भाई ऐसा तो ना करो ना, सबके लिए कानून बनाओ एक जैसे। किसी को ऊपर ना नीचे रखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप अपने कमेंट इस वीडियोस में डाल सकते हो, जिनको जो भी विचार हो। आप लोग स्वतंत्र हो अपने विचार देने के लिए। ठीक है जी। धन्यवाद।